लेकिन भगवान ने याद आप सारे करो थे। ऐसा कोई नहीं होगा शायद जो नू मानदा हो कि भगवान तो सही को नहीं, क्योंकि यह चीज माननी है सत्संग सुनना आवे को नहीं, मुश्किल है। क्योंकि वो सोचेंगे ये इनके फालतू के काम है, तो इस टाइप के आदमी आऊं को नहीं। तो इसका मतलब आप सारे के सारे या तो मानो हो के भगवान है, या भी मानो हो के भगवान अपना काम करे है। हम उसने याद करा, उस खातर तपस्या करा, उसने पुकारा तो वो सुने है। तो परमात्मा के करे है, कद आवे है, कद मिले है, क्यों करावे है, इस चीज का कौन बेरा था। सिर्फ आपने नहीं, आप तो पहले हमने भी कौन बेरा था। आप सारे एक से थे, बस इस चीज का फर्क है कि हमने आप तो थोड़े से पहले बेरा पड़ गया, हमने बेरा पड़ गया तो हम आपने बतावा है, क्योंकि यो काम भी उसने बताया है। इस लाइफ में देखो आप, आपका जो जीवन है वो क्या खातर है। अगर सोचो तो आप इस दुनिया में आए, पैदा हुए, चाहे कोई राजी होया चाहे कोई नाराज होया, लेकिन हम पैदा तो हो गए। क्योंकि लड़कियां का जीवन ज्यादातर ऐसा है कि उन्हें देख के राजी को नहीं होंगे। भाइयों की तो बाट देखी जावे हैं, मारा छोरा कदसी होगा कदसी होगा, लेकिन लड़की इतना छोरा नहीं हो ले, इतने तो झेलनी पड़े हैं। तो भगवान ने दे दी तो पैदा होगी, इब बार तो कड़े गिर के आवे। एक दौर ऐसा भी आया कि वह पैदा हुई तो उनका गूठा दे दिया कर दे, मार भी दिया करते लड़कियां ने। फिर एक ऐसा दौर आया, पैदा ही ना होने दो, पेट के भीतरे मार दो, वो दौर भी आया। ईब बिल्कुल प्रेजेंट की अगर बात करा तो इतना बुरा हाल तो को नहीं, क्योंकि सरकार के कानून हैं और गणीय चीज हैं, लड़की कम होगी, सामाजिक जागरूकता भी है। इन सब कारणाते मरण वाला तो यो खेल थोड़ा सा कम हो गया, खत्म तो नहीं कह सकते लेकिन कम हो गया। तो ये आप सारे खुशनसीब हैं इस मामले में कि आप पैदा हो गए, इतने सारे बेटे हैं तो पैदा करें न। और इस खातर आपने अपने मम्मी पापा दादा दादी उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि भाई इतने निर्दयी कौन थे कि आप ही मारे को नहीं, बच गए मरण से। तो फिर लाइफ में करना क्या है। आप देखो, पढ़ लिए लिख लिए, लेकिन वो भी ज्यादातर पढ़ना लिखना क्या खातर हो है। मैंने देखा मेरी लाइफ जितनी हो ली उसमें मैंने बहुत देखे हैं, क्योंकि शादी नहीं करी तो यो मौका मिला कि गांव गांव में जाके ने आप जिसा ते मिलना होया। क्योंकि मैं भी अगर शादी कर लेंदी तो मैं भी फिर एक के घर देख दी, उसके रिश्तेदार और उसके पड़ोसी उसके कुणबा, उस तो सिवा और की मैं दिखदा ही नहीं, क्योंकि फिर तो कितने लकड़ना ही नहीं होता ना, अपना ही घर संगवाना हो है। तो मैं इससे भी बच गई, थाम फंस गए। मैं कई जगह बच रही हूँ लेकिन थाम उसमें फंस रहे हो। एक बार फोन है थारा तो बाजा भी डीजे की डाल है फोन बच गई उस चीज से भी तो देखने का मौका मिला, आप सब ते बात करने का, मिलन का, आपका जीवन ते परिचित होने का मौका मिला। तो इसमें मैंने देखा कि ज्यादातर जो पढ़े लिखे भी है ना लड़की, वो सेल्फ डिपेंड होने खातर कौन पढ़ती। पढ़ के ना हमने अपने पैरों पे खड़ा होना है, जहां तक हम पढ़ा। हाँ भाई, आदमी ने काबिल होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए, उसकी अपनी कमाई होनी चाहिए, उसने दूसरे के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, दूसरे के मुंह का नहीं देखना ना पड़े। मन तोरी लेनी है तो सब्जी दे दीजिए ये 20 रुपये, मन करेला लेना है तो 50 रुपये दे दीजिए आज, या के लाइफ हुई मन नहीं या पसंद नहीं। तो ज्यादातर माताएं का, कन्या का मैंने देखा है कि वो सेल्फ डिपेंड होने खातर भी नहीं पढ़ती। वो क्या खातर पढ़े हैं कि इतने पढ़ते रहना है, इतने रिश्ता नहीं हो जाता,
ताकि अगला ने बताने खातिर नू हो जाए छोरी पढ़े है। वह 2 बार फेल हो लियो, 3 बार फेल हो लियो, फिर भी पढ़ाई जा है, क्योंकि 12वीं कर लेगी तो थोड़ा और ढंग का लड़का मिल जाएगा, बीए कर लेगी तो और थोड़ा ठीक सरका पा जाएगा, एमए कर रही है, बीएड कर रही है, काबिल है थोड़ी सी, तो भी नू सोचेंगे भाई और कि मैं नहीं तो नौकरी कौन करानी, हमने पर अपने बड़कन तो पढ़ाई लेगी, उनका होमवर्क करवा लेगी। तो ज्यादातर यह चीज सोच के पढ़ी जा तो वो भी कोई लक्ष्य नहीं। पैदा जबरदस्ती हो गए, बर्थडे क्योंकि घर में रोटी खाओगे तो बर्थडे भी बालक होंगे, बड़े भी जाता होगे। पढ़ना लिखना भी कोई खास लक्ष्य का नहीं, बस नुए धक्का लाग के न और इतने पढ़ी गए। और जो बहुत काबिल भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं बच्चे, वह भी मैंने देखू हूँ, उनकी इंटेलिजेंस भी काम किते नहीं आती। नुए सासू की डांट खानी हो है, नुए ननदा पे पिटना हो है, नुए आदमी, कितनी लड़की मैं इसी देखू हूँ ज्ञान में आ रही है ईब माताएं, और इतनी इंटेलिजेंट, और बिला शादी कर दे और आदमी दारू पीवे है और वो पीटे है। और आजकल तलाक के केसेस भी जाए थे बहुत घने होने लाग रहे हैं। एक घर में प्रदर्शनी थी जो आप आज बैठे हो नुए, मैं गई तो उनकी बहू 7 साल तक बोला अपने घर बैठी है, बच्चे में कहा बोले एक बेटा है, उसने भी क्या ले जा रही है। तो मैं कहा कारण के है, आप ईमानदारी तो बताओ। मैं कहा दिक्कत के है। बोला दीदी क्यों करे बा, बहू आ जा तो समझाया थे। हाँ भाई समझाने तो पहले तो बेरा पढ़ना पड़े, दिक्कत के है जब ये तो समझावांगे, बताओ। मैं कहा दिक्कत के है। बोला हमारा लड़का फौज में है, ठीक है, दारू पीवे है, घनी पी ले तो एक आधी बार हाथ बिठा दे है। जिसकी माँ यह चीज बतावे है अपने छोरे की, अगर दारू भी पी ले है और एक आधी बार हाथ बिठा दे है, इसका मतलब आप समझ सको हो कि रोजा उत्तम पुजारी होंगे, क्योंकि माँ सहजे सी बताओ को नहीं, थोड़ी सी बताओगी तो उसका अंदाजा लाया जा सके भी क्या होंदा होगा। अच्छा मैं कहा बहू, बोला बहू के कारण पीवे है, क्यों पीवे है, क्योंकि बोला वो तो एक आध बार पी लेना जब वह लड़ाई कर ले है, फिर लड़ाई कर दी वो दूनी पीवे। माया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दारू पीने पर लड़ाई हो और फिर वो दुगनी पी ले। मखा फिर और लड़ाई कर ले, घर जा बैठी तो तारा जोरन फांसी खा जानी चाहिए थी तो, क्योंकि जो एक बार लड़ाई करने तो दूनी पीन लाग जा, तो दूनी लड़ाई करने तो फिर मरे जाना चाहिए, और इससे आगे तो के है। और लड़की के करे है, मका नू बोली सर्विस करे है, लेक्चरर है, पीएचडी कर रही है। और थारा लड़का मका बोला +2 करके ने और फौज में लग गया था। मांग लेंगे कर्म फूट गए, उनने थारा ब्याह करया क्यों, या तो बताओ। नू बोली 20 किले थे। तो ये बाप अंदाजा ला के देखो, मतलब कितनी जगह कोई लक्ष्य नहीं, उन्हें खाम खा जो इंटेलिजेंट है उनके के लिए बने हैं। तो लाइफ में लक्ष्य नाम की कोई चीज नहीं। उसके बाद शादी होगी, चलो मान लिया, लड़का भी लड़की भी शादी कर ली। शादी का लक्ष्य क्या है, एक सुखी जीवन, भाई एक पार्टनर मिल जाएगा, मेरे बुखार हो जा तो चलो वो मेरी मदद कर दे, उसका पेट दुखदा हो तो मैं काम कर लूं, यो है एक दूसरे की हेल्प करना। एक आदमी ऐसा मिल जाए भाई आपने जरूरत है तो वो मदद करे, उसने जरूरत है तो आप मदद करो, मतलब तो यो होना चाहिए। लेकिन यो मतलब कितने आज थी तो दिखा नहीं मैंने, दुनिया भर के गृहस्थियां तपाड़ा पड़ा है, रोज पाड़ा पड़ा है, लेकिन इसे गृहस्थी मन ने टकराई नहीं, बहुत कम, रेयर। फिर और क्या रह गया लाइफ में, बच्चे पैदा कर लिए, आपने शादी करी है तो 2, 4, 3 बालक भी पैदा होंगे, आपने क्या बच्चे हैं। उसके बाद मार बाप जो बन जाए, उनका लक्ष्य निसंदेह एक का हुआ है कि हम अपने बालका ने इतनी अच्छी तरह से पाला, मारे बच्चे बहुत अच्छा जीवन जीवे, हम इनने बहुत अच्छी परवरिश दें। इस मामले में मैंने देखा 90% माँ बाप का यो लक्ष्य हो है, चाहे उन्हें खुद कि मैं मिला हो ना मिला हो, कि मैं आंदा हो ना आंदा हो, कि मैं सीखा हो ना सीखा हो, वो बेचारे 5 पास हों, वो बेचारे PhD कर रहे हों, वो SDM है, जज लाग रहा है, और चाहे खेती कर रहा है, सारे माँ बाप आड़े आके एक जिसे हो जाए। उनका लक्ष्य यो है मारे बालका ने हम बहुत अच्छी तरह से पाल के सेट करते हैं,
जो लक्ष्य बन जाए जीवन का। अब आप इस लक्ष्य की प्रैक्टिकल में के है वो सुन लो। आपने बच्चे पैदा कर दिए और वो इतने 2 साल के हैं, बहुत अच्छा, 5 साल के हैं कि मैं अच्छा, 10 साल के हो गए आप डरन लाग जाओ हो, और 20 साल के होंदी होंदी तो आपने खतरा महसूस होने लग जाए अपने ही बालकों ते। आज आप वो जीवन गुजारन पे मजबूर हाँ कि अपने ही बालकों ते खतरा लागन लग गया, डर लागन लग गया माँ बाप ने। वह बालक जिनकी आंगली पकड़ के चलना था हमने सिखाया, एक एक ही माँ बोल, पापा बोल, दादा बोल, एक एक चीज था हमने सिखाई, जिनका मुंह में एक एक टूक था हमने दिया, जिनते NR ABCD पढ़ाने खातर कदे पिटाई करी, कदे प्यार से समझाया, स्कूल में छोड़ के आए, बस में बिठा के आए, उनकी सारी इच्छा पूरी करने खातर आपने अपना जीवन लगा दिया। लगाने लाग रहे हैं सारे माँ बाप, यो ये काम करेंगे तो यो लक्ष्य बनाया और वह बालक इब रोज बिगड़ते जा, बिगड़ते भी इसे जावे हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इस हद तक बिगड़ गए, आप सोच भी नहीं पा रहे, इस लेवल तक बिगड़ लिए आपके बालक। आपने बेरा हो ना बेरा हुआ एक अलग बात है, लेकिन हमने बेरा है। मन ने क्यों बेरा है? क्योंकि हम रोज बालका के बीच में रहा, स्कूल में पढ़ावा, 25 साल तो पढ़ाऊ हूं और उससे पहले पढ़ी हूं, पढ़ दिया नहीं भी बालका के बीच में रहे, ये पढ़ा दिया नहीं भी बालका के बीच में रहा हाँ। तो हमने आइडिया है कि बच्चे किस लेवल तक बिगड़ गए। आपने नहीं बेरा तो थोड़े से निश्चिंत रहोगे, बेरा पड़ दिया आपकी नींद उड़ जाएगी, चैन से रोटी नहीं खा सकोगे, यो हाल। तो ईब सारे जीवन का जो लक्ष्य थे, जो आधार थे, उनका यो हाल लिकड़ा, तो ईब जीवन में बच के गया कि मैं भी नहीं। वो एक आदमी था, चूड़ी आड़ा ले रहा था एक टोकरा, उसका हाथ मार के नहीं बोला, बोला रे के ले रहा है, बोला एक बार और मार दे कि मैं भी ना। तो ये थारा भी ऐसा हो रहा है, ले दे के न एक चीज बची थी उस खातर सारा जीवन ला रखा था, और वह भी एक बार और मार दिए तो कि मैं भी ना बचे कुछ नहीं। इब यो ले गया फोन, बलार में कौन ले गया यो मन बेरा है। इब 4 दिन पहले एक माता है, ये आप जिस ये होगी 39-40 साल की, उसका बेटा 19 साल का है। कई दिन तेनू कहता नया फोन दे दो, फोन दे दो, वो थोड़ी सी लेट होगी, वो पीछे आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे, फिर दुआवांगे जुकर गरम चाली जाए। और सपरा पी गया, वो सपरा पी गया, वो मरिया भी को नहीं एकदम ते, और वो एडमिट कराना पड़ गया हॉस्पिटल में, वो 4 लाख रुपये लुआ के मर गया। यो है तो या सारी थब्बक खाल जा है जमा, कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, तो या पुलपरे की घटना है, आपके दो रहे है, दूर की को नहीं बताती। तो ये चीज इब यो जो चाली जागा गदर फंड या ये गुंडागर्दी जो चलानी है तो चला ही जाओ। एक दिन बालक की सहायकी में करेंगे और बैठ के रोण में सारी उम्र चली जाएगी, यू है रिजल्ट। इससे अगर बचना है, आप अगर चाहो हो आपके बच्चे संस्कार सीखें, आपके बच्चे सुरक्षित रहें, आपके बच्चे जीवन जीना भी सीखें, क्योंकि 19 साल का जो बालक मर गया ना, मेरी नजर में उस बालक का किम्मे नहीं बिगड़ा, बिगड़ा तो उसके माँ बाप का है जिसने 19 साल ला दिए उसके ऊपर। इस ताजा तो मैं जवान ले चारों तो कोनी मरेंगी और दूध दे के मरेंगी कि मैं पी तो लेगा कुणबा, बेच तो लोगे, यो तो जमा कति टोटा का होता है। आज के युग में जो यो बालक पालन वाला धंधा है ना, इससे बूढ़ा और को काम में नहीं बच रहा, क्योंकि इसमें तो निरा टोटा, माँ बाप के बचता है कि में नहीं, भैंस गोबर तो करेगी, बेटोड़ा तो बचेगा और कि में ना तो, लेकिन आड़ा तो किम्मे भी नहीं, और सारी उम्र का रोना रह जाएगा वो बाकी। क्योंकि जिस माँ बाप का ओड बालक मर जा, फिर उन मरण तई चैन ना आवे, बेचारे उसे नहीं याद कर करके रोई जाएंगे।
तो इस टाइम पे अगर आप ये सारी चीज चाहो हो कि इन धोखा से बच जाओ, तो इस काम खातर भगवान आया है धरती पर ईब इस टाइम, क्योंकि भगवान की जरूरतें हमने इस टाइम थी। परमात्मा ने को है मैं सारी चीज ठीक कर दूंगा। यह एक गजब की बात है। आपने आज बताऊं हूं कि भगवान आके गारंटी दे है कि मैं थारी सारी समस्याएं ने ठीक कर दूंगा। देखो, अगर आपकी समस्या 6 महीने में ठीक होने की है तो 6 महीने में ठीक हो जाएगी, 6 दिन में ठीक होने की है तो 6 दिन में ठीक हो जाएगी। अगर आपकी में 2 साल लगेंगे, क्योंकि वो आपकी बीमारी पे डिपेंड करे। हॉस्पिटल में आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो बीमारी देख के बताओगा जी आपने तो 2 साल दवाई खानी पड़ेगी, 2 साल में ठीक होगी आपकी बीमारी। तो थारी कौन से की कितनी बीमारी है, कितने दिन में ठीक हो जाएगी, वो एक अलग अलग चैप्टर है, लेकिन हो जाएगी पक्की, क्या गारंटी है। और उस खातिर हमने ना तो एक टांग पर खड़ा रहना पड़े, ना तो हमने कड़वी गोली खानी पड़े, ना थारे इंजेक्शन लागे, ना तो हमने दपड़ दपड़ पाई किते जाना पड़े, ना मूर्तियां की मंदिरा की परिक्रमा करनी पड़े, कुछ नहीं करना। एक आसान तरीका है, परमात्मा ने बताया कि 24 घंटे हैं थारा दौरे, उन 24 घंटा में तय 1 घंटे का समय काट लो। 23 घंटा में मार लियो धरती ने, मुद्दी मार लियो। जो हमने करना है, धंधा करना है, पीछे कमाने हैं, घर का काम करना है, दिवाली की सफाई करनी है, खेत में जाना है, ये सारी चीज हम 23 घंटे में कर लो। 1 घंटे का समय काट दो न्यारा भगवान खातर। उसमें क्या करना है, उसमें भी हमने एक टांग पकड़े कौन रखा, तपस्या करवावांगे, सुनावांगे सिर्फ। आज थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया हमने, थोड़े से लेट हो गए थे, 1 की जगह 1.5 घंटा लग गया होगा, आपने 2 घंटे भी हो गए, नहीं तो रोज 1 घंटे का समय लेवांगे और रोज आपने भगवान के कहे वह सुनावांगे। और सुनती सुनती आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। आपने अजीब लगता होगा कि कोई चीज सुनती सुनती समस्या के ऊपर खत्म हो सके हैं, लेकिन मारी होगी। पहले अपनी समस्या खत्म करी है जब आए हाँ आपके दौरे हम, क्योंकि इतने मारी समस्या रंदी, इतने तो थर दौरान की हमने भी फुर्सत ना थी, हम भी तो अपनी समस्याएं गैल कोलम कोड़ाते। हमने क्या लगा, एक आदमी ने अपनी समस्या इसी लागे मेरी ये सब तबारा है, हमने भी लागे था। पर भगवान ने जब यह कही कि सारी समस्या खत्म कर दूंगा, तो भरोसा करा, क्योंकि वो भी लूट लिए थे, भरोसा ना कर दे तो और क्या करते। सोचा भाई इसमें तो लागे भी के है, ना अगले पीछे लेंदे, ना फीस जमा करवान दे, ना नए कुर्ते से मान दे, ना बैग दुआन दे, किम्मे भी तो नहीं, आने का खर्चा नहीं, और सारी समस्या खत्म हो जाएंगी, इससे बढ़िया भी के है। और हमारे गांव में आके सुना के जाएंगे, हमने के ठा के ले जाए। जब मन किते जंगल में बुलान दे हो तो मैं सोचूं भी भाई कदे न किते बेच आवे, कदे न किते ठा ले जा, कदे कि में दिक्कत हो जा, पर आओ भी हमारे घर है, ये हम सारे आपके घर आ रहे हाँ, कि में गड़बड़ हो जा तो थाम हमने पीट सको हो, हम के पीट सका थाम, थारा गांव थारा घर थाम ही सारे, तो जाते चिंता की कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं। हम आए हाँ आपके गांव और हम ही आवांगे थामने सुनाने खातर, हम अपने घर न हो, सवामण के हो, बैठ के न सुनना ही है। और जो 1 घंटे का समय भी नहीं काट सकता अपनी समस्याएं न मिटाने खातर, उसकी तो कोई कर भी कह सके है। वो एक आदमी गया एक महात्मा दौरे, उसने हाथ दिखाया, बोला भाई हाथ तरह के नु, बोला तेरा तो शनि की दशा लाग रही है। बोला फिर क्या होगा, बोला तू नू करे 501 रुपये चढ़ा दे, मैं कि मैं कर दूंगा और तेरी दशा हट जाएगी। उन्होंने बोला 501 रुपये तो कौन ही मेरे दौरे, उन्होंने बोला तू 101 दे दे, फिर 51 दे दे, थे कौन, बोला मेरे पे 51 भी कौन, मतलब घटती वह 11 रुपया पा लिया महाराज। उन्होंने बोला मेरे पे तो 11 भी कौन, नु बोला जब तेरा पे 11 ही कौन तो शनि तरह के बिगाड़ लेगा। शनि तरह के नुकसान करेगा भाई। तो जो 24 घंटा में तो 1 घंटे का समय भी नहीं काट सकता ना, वो हमारा काम का भी नहीं, इतने बेसुर आदमी का क्या कराएंगे जिस पे 1 घंटे का समय नहीं लकड़ेगा। तो आड़े चाहिए थोड़ा सा तो लखन होना चाहिए ना,
इब हमने आना है आड़े, मान लो रिश्तेदार ने आपको टाइम दे दिया जी हम 12 बजे पहुंच जावांगे, और 12 बजे आप जब मशीन लाके न सारे कपड़े बिखरा के बैठोगे आंगन में, अगला आवक मैं तो कपड़े धोऊं हूं, अगला की करेगा थारा? अगर जब टाइम दे रखा था तो पाना चाहिए था ना अटेंड करने खातिर, इतना सूर तो होना चाहिए हर एक आदमी में। तो यो आपने सूर होना चाहिए कि मारते ही जो 1 घंटे का टाइम दो ना उस पर आप पाओ आड़े, क्योंकि हम भी टाइम काट के आवांगे। आपने 1 घंटे का काटना है तो हमने 4 घंटे काटने पड़ेंगे। थारा एक आना नहीं लागे, हमने गाड़ी किराए पर करके लेनी पड़ेगी ना। हमने अपने घर का सारा काम धंधा जचा के आना पड़ेगा, हम ही थाली को नहीं, और हमारा काम था हम भी कौन करके आओ, आप करना है हमने भी। वो सारा काम जो थम करो हो वो हम भी करा। तो हम जब 4 घंटे 5 घंटे काट सका तो थम 1 घंटा रोज आराम से काट सको। आड़े की आड़े आना है हमने, तो कोई रिश्तेदार आ जा, घर में कोई आ जा तो हमने बुलाना आ जाएंगे घर के, तो छुट्टी लेके जा भी सको, कोई बात को नहीं। तो सारी समस्या अगर हल करवानी है या भगवान गारंटी दे है कि ठीक कर दूंगा, और हमारी कर भी दी, हम सबूत भी। हाँ ये बाप नू कहोगे मेरे सर में दर्द रवे है 6 साल से, मैं नू कहूंगी मेरे भी रहा करदा ईसा है और मैं उस डॉक्टर से ठीक होगी, तो आप मानोगे नहीं यह बात कि जब मेरा ठीक हो गया तो आपका भी हो जाएगा। तो जब हमारी समस्या खत्म कर दी तो आपकी भी हो जाऊंगी। आप इसी समस्या विदेश तो लिया कौन रहे, न्यारी हो आपकी, वही सारी समस्या है घर गृहस्थी की है बालका। अरे एक चीज और, जो गृहस्थी आदमी, कई लोग के सोच ले हैं आम गृहस्थी, हाँ और घर को नहीं छोड़ रहे, जहां तक ये ज्ञान ध्यान की बात है ओरा खातर है, गृहस्थियां खातर को नहीं। सबसे ज्यादा ज्ञान की, समझ की, धैर्य की जरूरत कित पड़े है, गृहस्थी में ही तो पड़े है। सासू न्यारे डाल की, ससुर न्यारे डाल का, पति न्यारे डाल का, बच्चे न्यारे डाल के, रिश्तेदार कोई किसा, उन सब के बीच में आपने एडजस्ट करना हो। किसी की सुननी हो है, किसी की समानी हो है, किसी की जवाब देना हो है, किसी की रक्षा करनी हो है, किसी के प्रति स्नेह रखना हो है, किसी के प्रति आदर रखना हो है। इन सारी चीजा ने चलाने खातिर आपने ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत है। और आप जब तक अंदर ते स्ट्रांग नहीं होगे, अंदर ते मजबूत नहीं होगे, अंदर ते अगर आपने खुराक नहीं मिलेगी तो सबसे ज्यादा खतरा आपने ही है, और आपका बिगड़ दिए सारा घर है बिगड़ जाएगा। कितने घर आपने इसे देखे होंगे, माता एक्सपायर हो जाए और उसके छोटे छोटे बालक हो, वो 4 बालक भी होंगे तो 4 जगह पालने पड़े हैं, एक ने बुआ लेगी, एक ने मामी लेगी, एक ने कोई ले गया, एक ने कोई ले। हर एक आदमी जब मर भी जावे ना तो एक लुगाई अपने 4 बालका ने पाल ले, चाहे मजदूरी करके भी पाल ले, कितने कौन जाओ उसके बालक, किसी ने को नहीं देंदे। तो माताएं का मजबूत रहना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि घर आपके ऊपर चल रहे हैं, बच्चे भी, पति भी, सास ससुर भी, बूढ़े हैं बेचारे, वो डिपेंड हैं आपके ऊपर। तो घर में जो माताएं हैं उनका ज्ञान सुनना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे बिगड़ गए तो क्यों कर सुधारने हैं, यो आपने बेरा होना चाहिए। पति अगर बाहर तय आया है, गुस्से में है, तो क्यों कर शांत करना है, आपने पता होना चाहिए। आप जब घर में रहो हो और ज्ञान सुनोगे तो आप उस सारे परिवार ने जो बिखर सके है उसने बचा सको हर तरह से। या चीज सिखावे है भगवान आपने, और या चीज हम रोज सुनते सुनते सीख जावांगे, और सीखते सीखते एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि आपने कोई चिंता को नहीं बचा, आप अपने घर क्या ने संभाल सकोगे। जो ज्ञान में चाल लेंगे उन्हें चला दोगे, नहीं चाल लेंगे उनकी संभाल कर सकोगे। आपने पेरा होगा कि किस आत्मा का के पार्ट है, इसके प्रति मैंने किसा व्यवहार करना है, यह चीज बहुत जरूरी। तो भगवान आया है सारी चीज ठीक करने खातिर, और हमने बुलाया है। तो ईब आप अगर सारी चीज सही करनी है तो रोज 1 घंटा सुनना पड़ेगा, ठीक है। एक छोटा सा गीत सुना दूं, बाकी नहीं तो टाइम तो काफी हो गया आपका, सुना दूं? सारे सुनेंगे, कौन नहीं सुने, जो नहीं सुनेगा उसकी शायद से। ओम शांति।